अस्सलाम वालेकुम बेटा। ऐसा है ना कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा भी रही थी ना, मतलब लाइक अभी तो मैंने 3-4 साल से रिज़ाइन किया हुआ है। तो उस वक़्त भी ऐसा हुआ था कि जो पुरानी पता नहीं कौन-कौन सी स्टार वालों की और पता नहीं कौन-कौन सी 1-2 और हैं पब्लिशर्स, उनकी जो प्रैक्टिकल कॉपियाँ जिनमें पुरानी ओल्ड स्कीम लिखी होती ना होती थी, तो उस वक़्त भी कुछ टीचर्स वो वाली स्कीम करवा रहे होते थे ना स्टूडेंट्स को। और इवन के एट एट दैट टाइम मैं आपको बताऊँ 2019 या 20 की बात है कि मैं एज़ अ इन्विजिलेटर भी, प्रैक्टिकल इन्विजिलेटर भी 2 दफ़ा गई हूँ फेडरल बोर्ड की तरफ से, ठीक है? तो एक दफ़ा फाइनल जो पेपर्स हैं और एक दफ़ा सप्ली के पेपर्स में। तो उसमें भी ऐसा था कि मतलब टीचर्स को कुछ होता ही नहीं था, टीचर्स ने पुरानी कॉपियाँ लगवाई हुई हैं। अब फेडरल बोर्ड ने लेटेस्ट जो है वो जो स्कीम भी शॉर्ट कर दी थी, ठीक है? तो उस वक़्त भी हम यही कहते थे कि कॉलेज केमिस्ट्री वालों की ना कि वो लें प्रैक्टिकल कॉपी लें, वो उसमें नई लेटेस्ट वाली सॉल्ट स्कीम आई हुई है, ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि अब बच्चे कहते थे कि मैम हमें वो वाली कॉपी नहीं मिल रही है कुछ भी है, तो फिर वही जो स्टूडेंट्स वहीं पर होते थे, कॉलेज में होते थे, तो वो हम लोग उनको कहते थे कि देखिए आपने कॉपी तो कोई और खरीद लिया है, लेकिन उसमें ना अच्छा वो छोटा रो रहा था तो बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो अच्छा हम उनसे कहते थे ना कि अब जो कॉलेज केमिस्ट्री वाली ना स्कीम उसी में से याद करें, क्योंकि वो शॉर्ट है, उसमें थोड़े रेडिकल्स एंड डिटेक्शन के लिए वही पेपर में आएँगे, और जितने भी मैंने पेपर्स दिए उसमें जो उनकी लिस्ट गिवन थी उसी में से पेपर आया था, ठीक है? और कोई लंबी स्कीम नहीं थी, शॉर्ट स्कीम ही स्टूडेंट्स जो है वो लिखते थे और पूरे नंबर आते थे। और फिर अब क्या है कि अभी मैंने देखा कि कुछ और जो प्रैक्टिकल कॉपीज़ हैं उसमें पता नहीं क्या-क्या मतलब और भी अजीब-अजीब से ग्रुप्स डिटेक्ट करवा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, और ये तो वो मैंने कहा ये तो है ही नहीं। मतलब मैंने इवन कि अभी जो लेटेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे मैंने मैच करने के लिए कि यानी ये बिल्कुल बुक अकॉर्डिंग टू दैट फेडरल सिलेबस है, तो वो भी ऑथेंटिक मतलब कॉलेज में उन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि हमने भी अपने बच्चों को यही कॉपी करवाई है कॉलेज वालों की, क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट फेडरल बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हैं उसी से रिलेटेड आई हुई है। क्या कहते हैं मतलब सारे प्रैक्टिकल्स उसी वही वाले हैं, उसी से रिलेटेड टेस्ट भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिसेस भी दी हुई हैं, मॉडल पेपर और उसका सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा मॉडल पेपर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है? और पिछली दफा जो पीपीए का पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कंप्लीट कॉलेज केमिस्ट्री की बुक से प्रिपरेशन करवाई थी, एंड दैट वाज वंडरफुल, और इतनी अच्छी उनकी प्रैक्टिस हुई थी। कोई हमने कोई और बुक नहीं ली, इवन कि मैंने खरीदी थी कोई और प्रैक्टिकल बुक्स, लेकिन वो देख के मेरा मतलब तबीयत खराब हो रही थी, इतना ज्यादा मटेरियल। और थोड़े टाइम में अपने स्टूडेंट्स को कैसे मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, इतनी ज्यादा चीजें मैं नहीं दिमाग में रख पा रही, तो बच्चा कैसे रखेगा? उसने तो पहली पहली दफा पढ़नी है, तो हम तो टीचर्स कब से ये चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें पता भी है। तो मतलब मैंने कहा कि मैं बच्चों को आसान करके, बिल्कुल आसान करके मैं बच्चों को बता दूं और उनको आसानी से तैयारी भी हो जाए और उनके पूरे नंबर भी आए। आप यकीन करें हमने कॉलेज केमिस्ट्री पीपीए पिछली दफा फर्स्ट ईयर के लिए एक-एक उसका हमने प्रैक्टिस टेस्ट किया, मॉडल पेपर्स किए, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हमने उसका प्रैक्टिस किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे स्टूडेंट्स के फुल 15 बाय 15 मार्क्स थे। बिल्कुल उसी पैटर्न के मुताबिक पेपर आया, और अभी भी यानी जो ऑथेंटिक कॉलेज है उसके टीचर से मतलब रिकमेंडेशन लेके उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल यही लेटेस्ट जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे भी है और हमारे कॉलेज में भी आई हुई है प्रैक्टिकल की लिस्ट, यही लिस्ट है, इसी की तैयारी करनी है, और इसी से रिलेटेड जो लेटेस्ट बुक पब्लिश हुई हुई है वो कॉलेज पब्लिकेशन की ही हुई है, और हमने भी अपने बच्चों को यही तैयार करवाई है, ठीक है? तो इसलिए बेफिक्र होकर करें, ठीक है? कोई एक ये नहीं है कि मैं खुद से कुछ रिकमेंडेशन करके कर रही हूँ, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे यही प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है? आप खुद भी देख लें वो डॉक्यूमेंट, जाके आप लिखें कि फेडरल बोर्ड 12th केमिस्ट्री पीबीए 2025 सिलेबस, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा और उसमें यही प्रैक्टिकल्स और यही आके बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स की यही लिखे हुए हैं, इससे एक ऊपर नीचे रेडिकल नहीं है, ठीक है? सिंथेसिस के भी यही 3 प्रैक्टिकल्स हैं, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के भी यही 3 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपको जो तैयारी करवाई जा रही है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड करवाई जा रही है। आपने वहाँ पे भूलना नहीं है, कलर्स आपको याद होने चाहिए, प्रेसिपिटेट्स, कंफर्मेटी टेस्ट, सिंथेसिस की इक्वेशंस, उनके जो केमिकल्स हैं वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि याद ही ना हो तो फिर मतलब वहाँ तो मसला हो जाएगा, ठीक है? तो ये है कि मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है। बाकी आपका दिल मानता है तो आप तैयारी करें, वरना आप अपने टीचर्स की बताई हुई तैयारी करें। लेकिन ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, यूट्यूब फैमिली के बच्चों को, अपने क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स को बिल्कुल ऑथेंटिकेट और दूसरे जो अभी रिसेंटली टीचर्स फेडरल बोर्ड के दायरे में पढ़ा रहे हैं उनसे कंफर्म करके मैंने ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर कर रही हूँ, और ये कॉलेज एप्लीकेशंस जो है वो हाईली ऑथेंटिकेट और लेटेस्ट जो है उस पे सिलेबस पे काम करते हैं, और उनकी ही इसी वजह से प्रिपेयर करवा रही हूँ, ठीक है? अच्छा, मैंने ये जो आपको अभी सेंड करती हूँ ना ईजी कैम फॉर यू का जो वेबसाइट का पेज है, तो उसमें जो प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से जो है ना वीडियो नंबर 4 है, वीडियो नंबर 5 है, वीडियो नंबर 6 है, वो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे, पहले 3 वीडियोस देखेंगे तो आपको तो तैयारी होगी, आपको पता चलेगा कि क्या याद करना है। फिर चौथी, पांचवी और छठी वीडियो में आपको प्रॉपर्ली बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल अलग-अलग डिटेक्ट करने आएंगे, सवाल कैसा आएगा, जवाब कैसा है। फिर उसके बाद छठी वीडियो में जो है वो आपको पूरा सॉल्ट डिटेक्ट करना आएगा, ठीक है? फिर 8वीं और 9वीं वीडियो में आपने 8वीं नहीं 7वीं और 8वीं वीडियो में आपने फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन और सिंथेसिस की चीज़ें याद करनी है, ठीक है? उनके पीडीएफ्स भी मेन जो है वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा पूछ लें, लेकिन एक सीक्वेंस में बेटा चलेंगे तो ही होगा ना। पहली पहली वीडियो देखी ही नहीं बच्चे ने, तो उठ के छठी वीडियो देखना शुरू कर देगा, उसको क्या समझ आएगी कि पीछे हमने क्या याद करके आए। इवन के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम आप इतना अच्छा समझा रही हैं कि जब वीडियो कंप्लीट होती है ना हमें सारे कलर्स, सारे टेस्ट और सब कुछ याद हो जाता है। बिल्कुल मतलब इतना हम कोई उसको जल्दी नहीं करते, हम आराम से वीडियो देखते जा रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन होती जा रही है इस तरह से करके, ठीक है?